तो जो एक शारीरिक व्यक्ति होता है उसके चरित्र के बारे में आपको देखने को मिलेगा। एक शारीरिक व्यक्ति जो होता है उसके चरित्र के बारे में देखिए, गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 17वें कलाम को हम पढ़ेंगे। गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां कलाम ऐसा कहता है। यहां पर लिखा हुआ है गलातियों की किताब 5 और उसका 17, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, याद रखिएगा बाइबल क्या कह रही है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। इसका मतलब यह है कि आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के विरोध में काम करते। अगर आप पवित्र आत्मा के माध्यम से काम करते हैं तो आपका शरीर आपके विरुद्ध जाएगा। आपका शरीर आपको कहेगा आज प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आज वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कौन कहेगा? ये आपका शरीर कहेगा। लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाए हुए हैं तो पवित्र आत्मा अर्थात आत्मा आपको बताएगा ये आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको उपवास करने की जरूरत है, आपको बीमारों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप शारीरिक व्यक्ति हैं तो बाइबल कहती है क्योंकि शारीरिक आत्मा के विरोध, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, पर यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं। और इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि एक विश्वासी को अपने जीवन को आत्मा के अधीन करके चलाना चाहिए। जब आप आत्मा के अधीन अपने आप को चलाएंगे तो परमेश्वर का एक एक वचन जो लिखा हुआ है वो आपकी जिंदगी में पूरा होता चला जाएगा। एक एक वचन जो है वो आपकी लाइफ में पूरा होता चला जाएगा। पवित्र आत्मा का प्रकाशन पाने के लिए आपको प्रार्थना में बैठना बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। बिना प्रार्थना के आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितने भी अच्छे स्पीकर को सुन लीजिए, कितने भी अच्छे वक्ता को सुन लीजिए, कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लीजिए, कितना भी अच्छा कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपका प्रार्थना में जीवन नहीं होगा, जब तक आप वचन में जीवन नहीं जिएंगे, आपको पवित्र आत्मा यूज नहीं करेगा। और पवित्र आत्मा की एक कंडीशन है कि वो पहले आपको अपने स्वरूप में बनाता है। आपके अंदर की तमाम गंदगियों को पवित्र आत्मा निकालता है। आपके अंदर की जितनी भी बुराइयां होती हैं उन बुराइयों को पवित्र आत्मा पहले वो साफ करता है, उसके बाद फिर वो आपके अंदर आता है। और जब वो आपके अंदर आकर बस जाता है, आपके अंदर रहने लगता है, तो आपको भी आपके शरीर में अनुभव कराता है कि देख अब मैं तेरे अंदर आ गया। पहले आप झूठ बोलते थे, अब आप झूठ बोलने से डरेंगे। पहले आप गाली बकते थे, अब आप गाली बोलने से बचेंगे। पहले आप नशा करते थे, अब आप नशा करने से बचेंगे। क्यों? क्योंकि आपके सेंस में, आपकी बुद्धि में, आपकी स्पिरिट में पवित्र आत्मा बातें करना चालू करता है। और जब पवित्र आत्मा बातें करना चालू करता है तो वो बता देता है कि तुम्हारी देह जो है अब पवित्र आत्मा का मंदिर हो गई। जैसा कुरिन्थियों की किताब में पौलुस प्रेरित कहता है, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 6वां अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 6वां अध्याय मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 19वां कलाम ऐसा कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, जब आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा इंटर करता है, अंदर आता है, तो मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी से हर एक उन चीजों को अलग करता है जो सांसारिक है। और उसके बाद जब पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करने लगता है तो वो इस वचन को आपके सेंस के अंदर डालता, आपकी बुद्धि के अंदर, आपके शरीर के अंदर, आपकी स्पिरिट के अंदर, आपके मन के अंदर पवित्र आत्मा इस वचन को डालता है और बताना चालू करता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहले तुम अशुद्धता का मंदिर थे, जब तुम पाप में जीवन जीते थे, जब तुम अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जीते थे, तब तुम्हारा
तुम्हारा स्वामी कोई और था, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आया तो बाइबल कहती है अब तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो गए। और जब आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो जाते हैं तो आपके जीवन में अपने आप परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आपको किसी से ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि भैया मैंने पवित्र आत्मा पा लिया। आपको किसी के पास नहीं जाना, पवित्र आत्मा खुद आपके अंदर से निकल निकल के क्या करेगा, गवाही देगा। लोगों के सामने ये गवाही आएगी कि आपके अंदर से पवित्र आत्मा काम कर रहा है। और इसलिए बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करो, महिमा करो। लेकिन होता बहुत बार ये है कि हम वचन को जानने के बाद भी अपने शरीर को क्या करते हैं, अपवित्र करते हैं। हम अपनी आत्मा को अपवित्र कर देते हैं, हम अपने विचारों को अपवित्र कर देते हैं, हम अपनी आंखों को अपवित्र कर देते हैं। और जब ये सारी चीजें अपवित्र होती है तो मैंने आपको बताया थिस्सलुनीकियों की किताब के अंदर लिखा हुआ है, वहां पर ऐसा लिखा है कि आत्मा को शोकित ना करो, आत्मा को ना बुझाओ, क्योंकि एक बार पवित्र आत्मा आपके पास से चला गया फिर वो दोबारा नहीं आएगा। याद रखना, उसको आने में फिर बहुत समय लगेगा। आपको बहुत प्रार्थना करना पड़ेगा, बहुत तौबा करना पड़ेगा, बहुत माफी मांगना पड़ेगा, जैसे दाऊद बादशाह के जीवन से हुआ। जब दाऊद बादशाह ने बैशेबा के साथ व्यभिचार किया तो दाऊद भजन संहिता 51 के अंदर क्या कर रहा था, रो रहा था, पश्चाताप कर रहा था। और दाऊद परमेश्वर के आगे क्या कहता है, लिखा हुआ है, देख मेरा पाप मेरी दृष्टि में निरंतर बना रहता है। और इसलिए दाऊद बादशाह वहां पर कहते हैं, लिखा हुआ है, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर, अगर पवित्र आत्मा मुझसे अलग हो गया तो मेरा वजूद जो है वो खत्म हो जाएगा। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जब पवित्र आत्मा का मंदिर है तो आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। रोमियो की किताब को जब आप पढ़ते हैं, उसके 8वें अध्याय को और उसके 9वें कलाम को देखिए। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 9वां कलाम मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ पर बहुत सुंदर पौलुस प्रेरित लिखते हैं, लिखा हुआ है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के नाम से आप बपतिस्मा लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आता है। याद रखिएगा, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है, और जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें भी जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वे ना तो लहू से और ना लिखा हुआ है शरीर से, परंतु परमेश्वर से पैदा हुए। जब आपने उस पर विश्वास किया, आप प्रभु में पैदा होते हैं, आप मसीह में जन्म लेते हैं और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर डाला जाता है, आपके अंदर विश्वास के द्वारा आता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। याद रखिए, जब आपने विश्वास कर लिया, अब आप शारीरिक दशा में नहीं हो, रहेंगे हम शरीर में, हम शरीर में रहेंगे, हम सेंस के द्वारा चलेंगे, हम आंखों के द्वारा देखेंगे, परंतु एक विश्वासी जो होता है वो शरीर में तो रहता है लेकिन उसके अंदर आत्मिक बातें चलती रहती। याद रखिएगा, जैसे मेरे अंदर आत्मिक बातें चलती रहती है, जब मैं कोर्ट में काम करता हूँ या अपने फील्ड में काम करता हूँ, अपनी सेवकाई में काम करता हूँ, अपने घर में काम करता हूँ, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर काम करता रहता है। याद रखिएगा, जैसे एक गर्भवती स्त्री होती है, उसके अंदर जब गर्भ में एक बच्चा आ जाता है, वो माँ अच्छी तरीके से जान सकती है कि उसका पेट जो होता है जिसमें गर्भ है वो बच्चा धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है
और वो मांस के लोथड़े से जब बड़ा होता जाता है, एक समय आता है उस बच्चे के अंदर जब जान आ जाती है, फिर वो बच्चा अपने माँ के पेट में हिट करने लगता है, माँ के पेट में लात मारने लगता है। माँ को मालूम हो जाता कि मेरे बच्चे के अंदर जान आ गई है और अब वो मूव करना चालू हो गया है। मेरे अजीजों, इसी रीति से आत्मा जब आप प्रभु में बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं, इसी रीति से पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में हिट करना चालू कर देता है, वचन को डालना चालू कर देता है। आप बैठेंगे तो वचन आपके पास आएगा, आप लेटेंगे तो आप वचन आपके पास आएगा। जैसे एक गर्भवती स्त्री जब बिस्तर पे लेटती है, उसका बच्चा दिखाई नहीं देता, उसके पेट के अंदर रहता, लेकिन वो रात को भी लात मारता है, वो दिन में भी लात मारता है, जब वो काम करती है तो लात मारता है, उसके बाद जब वो झाड़ू लगाती है तो वो उसको अंदर से हिट करता है। इसका मतलब 24 घंटे जब तक वो माँ के गर्भ से निकलता नहीं है, संसार के अंदर नहीं आता, वो हिट करता रहता है। ऐसे ही जब आप प्रभु में पैदा होते हैं और प्रभु का गर्भ आपके अंदर आता है, पवित्र आत्मा आपको हिट करता रहता है। जब आप घर में काम करते हैं, वचन आपके अंदर आता है। जब आप घर में लेटे रहते हैं, वचन आपके पास आता है। जब आप अपने क्षेत्र में काम करते हैं, वचन आपके अंदर काम करता है, वचन आपके पास आता है। ये वचन जो है लगातार आपके पास आते रहना चाहिए। और जिस व्यक्ति के पास वचन नहीं आ रहा है, याद रखिएगा, अगर जिस स्त्री के पेट का बच्चा हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, उसको हिट नहीं कर रहा, वो औरत घबरा जाती है, वो स्त्री घबरा जाती है कि मेरा बच्चा क्यों नहीं हिल रहा, मेरा बच्चा क्यों काम